हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है चैनलाइज्ड मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं या फिर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम ये देखेंगे। एंड विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर साइड कि उनका क्या चल रहा है फ़िलहाल। आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, तो उनका फ़िलहाल ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये एक मेन चीज़ हमें देखनी है कि आप लोगों का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा है एंड कहाँ पहुँचना चाहिए या कितना टाइम है आप लोगों को मिलने के लिए। एंड अगर आप लोग मिल चुके हो तो उनके दिल में क्या चल रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। सो लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी क्या है एंड उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने दो तस्वीरें होंगी। आपको उन दोनों तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर चुननी है। पहली तस्वीर अगर आप लोगों ने चूज़ कर ली तो दैट विल बी फॉर पाइल 1 एंड अगर आपने सेकंड तस्वीर चूज़ कर ली तो दैट विल बी फॉर पाइल 2। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है एंड उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, आप अपने पार्टनर को थैंक यू बोल दीजिए कि आपकी तरफ ये मैसेजेस वो पहुँचा रहे हैं। Okay. And bottom of the deck we have got the Empress. All right. ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल है। सबसे पहले जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि फ़िलहाल इफ़ लेट्स कंसिडर दैट पर्सन कि जैसे कि वो किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड है फ़िलहाल। ठीक है, एक तरफ से तो उनके लिए यूनिवर्स के थ्रू जो मैसेज है कि उनको अभी आराम करने की ज़रूरत है, उनको और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज वो रिसेंटली किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। ठीक है, एंड हाँ ओके, दूसरी चीज़ पाइल 1, आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आने वाले 2 हफ्तों में आप लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है कहीं ना कहीं। दिस विल ऑल्सो अफेक्ट योर करियर एंड योर लव लाइफ होगा। ये दोनों चीज़ों को अफेक्ट करेगा आपको कहीं ना कहीं, ये एक मैसेज मुझे मिला है। दूसरी चीज़ ये कि व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले हैं फ़िलहाल कि जिसमें वो कंफ्यूज थे कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या वो डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने डिसीजन बिल्कुल सही लिया है, जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। दो चीज़ों में उनको कुछ मतलब चूज़ करने का एक ऑप्शन मिला था एंड उसमें दे
चोज वॉट एवर दे वॉन्टेड एंड उन्होंने वो चूज़ करके कहीं ना कहीं अभी उनको ऐसा थोड़ा है दिल में कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया. डोंट वरी, इट इज़ नॉट अबाउट द लव लाइफ, ओके. आपके अलावा किसी और को नहीं चुना है उन्होंने, बट इट्स अबाउट समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू देयर करियर या फिर फाइनेंस के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है. उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड उसमें वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज थे दो चीज़ों को लेकर. उसमें उन्होंने एक चीज़ चुन ली एंड उसमें दे आर क्वाइट वरिड कि यार मैंने सही किया या नहीं किया. एंड यू नो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है. बट फिलहाल जो संदेशा उनके लिए मिल रहा है हमें वो ये है कि उनको थोड़ा मेंटली यू नो रेस्ट करना है. ही और शी दे डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स, ठीक है. मोस्टली अबाउट एवरीथिंग उनको ओवर थिंक नहीं करना है ना. व्हेन इट कम्स टू देयर एनर्जी टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बार बार ये एक चीज़ आपके लिए चल रही है कि क्या आप अभी भी उनके लिए रुके हुए हो, ठीक है. सो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, बट ये उनके मन में एक सवाल है कि क्या एक कोने में, मतलब दुनिया के किसी कोने में मेरा कोई पार्टनर होगा. ये उनकी तरफ से ऐसा उनका सोचना है. एंड क्या वो इंसान मेरे लिए रुका होगा या फिर मुझे छोड़कर किसी और से उन्होंने शादी कर ली होगी. यू नो ये कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का डाउट है. अदर दैन दैट कहीं ना कहीं दे आर वेरी मच इन लव विद यू, ठीक है. आप लोगों की जैसे एनर्जी है ना, जैसे आप लोगों को कोई टाइम पास करने वाला इंसान नहीं चाहिए, जो वक्त ज़ाया करे, ऐसा इंसान आपको ज़िंदगी में नहीं चाहिए. आप अभी एक ऐसे इंसान के लिए रुके हो जिसके साथ आप आगे बढ़ सको, आप जिसके साथ शादी कर सको एंड आप जिसके साथ सेटल हो सको. ये इंसान बिल्कुल वही है, ठीक है. जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ये इंसान बिल्कुल वही है. एंड ये इंसान समवेयर दे ऑल्सो थिंक द वेरी सेम थिंग फॉर यू गाइज कि ना उन्हें ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो उनके साथ वक्त ज़ाया करे, उनका वक्त ज़ाया करे या फिर उनको तकलीफ़ दे या उनको और कोई धोखा मिले या समथिंग लाइक दैट. यू नो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए. दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समवन जो उनके साथ सारी ज़िंदगी एक रिश्ता निभाने के लिए रेडी है. सो आप लोग पता है एक दूसरे का बिल्कुल सही से इंतज़ार कर रहे हो. एंड समवेयर यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को आपका पार्टनर ऑलरेडी मिल चुका है, बट फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं कि यू नो घर वाले नहीं मान रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट. बट अगेन आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इन सब चीज़ों के पीछे. एंड यू नो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है. आप लोगों का ये जो सिचुएशन है ना ये कम्प्लीटली रिजॉल्वेबल सिचुएशन है. आप लोगों की शादी होकर रहेगी और उसी इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, ठीक है. इस चीज़ का अश्योरेंस हमको यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि एक लवर्स वाली जो एनर्जी है, लाइक बिल्कुल शादी के बारे में सोचना उनकी तरफ से आपके लिए यू नो मतलब एक मुझे यहाँ पर ना जो मुझे विजन दिख रहा है फिलहाल, इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड, ठीक है. या तो मैं कहूँगी कि ये कोई अर्थ साइन है जो काफ़ी ज़्यादा नेचर की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं. दे आर लाइक यू नो सिटिंग इन द नेचर अलोन एंड थिंकिंग अबाउट इट कि यार हम मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान कब आएगा या कब मेरी पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आएगी या आएगा. एंड यू नो आई एम गोना स्पेंड टाइम विद देम. ये उनके दिमाग में कहने के चल रहा है. एंड दे आर सिटिंग अलोन. वो अपने लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं कि अच्छा करियर का ये वाला सिचुएशन तो सॉर्ट हो चुका है, फैमिली लाइफ सॉर्टेड हो गई है, इंडिविजुअल लाइफ सॉर्टेड है, फाइनेंस सॉर्टेड है, अब सिर्फ उन्हें इंतज़ार है तो प्यार का. एंड विच इज़ अ गुड थिंग यू नो. तो आपके लिए वो वैसा इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं. एट द सेम टाइम दे आर वेरी मच इनटू मतलब एक बात कहूँ उनकी जो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है ना अगले 1-2 महीने के लिए, वो ऐसी है कि बहुत कम्प्लीटली एम्बिशियस एनर्जी है जहाँ पर वो सिर्फ उनका जो फोकस है ना कम्प्लीटली इतना करियर के ऊपर रहेगा कि ऐसा उनका दिल करेगा कि अरे शायद है ना जैसे अगले साल कभी भी कुछ भी हो सकता है, शादी हो सकती है उनकी आपके साथ. एंड उसके पहले उनको सभी उनका जो एम्पायर है वो उनको रेडी करके रखना है. यू नो ये वाली फीलिंग उनकी तरफ से आपके लिए. सो दे आर क्वाइट रेडी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं. मुझे ये चीज़ दिख रहा है. एट द सेम टाइम उनका तो मतलब ये भी डिसाइडेड है कि यार कोई भी कास्ट वगैरह या कुछ भी बीच में नहीं आए. एंड दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रेडी टू व्हाट डू वी से एब्सोल्युटली रेडी टू फाइट फॉर यू. ये चीज़ मुझे उनकी तरफ से दिख रही है, ठीक है. कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं. ओके जस्ट अ मिनट. चैरियट, 3 of Wands and the Lovers again. So Lovers की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी ऑब्वियस एनर्जी यू नो कि अच्छा ये तो है ही, मतलब ये तो होने ही वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए वैसे ही है. तो यू नो एक ये उनका
है कहीं ना कहीं। एंड अगर मैं एक बात कहूँ ना आपको, व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर स्पाउस, दे आर वेरी डिटरमिन्ड, ठीक है। मतलब एक काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन इंसान होता है ना, कि जो ज़िंदगी में चाहे कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए, आई एम रेडी टू फेस इट, आई एम रेडी टू फाइट फॉर इट, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स माई वे। आई एम, मतलब वो कहते हैं ना कि टू वेलकम समथिंग विद ओपन आर्म्स, ये कहीं ना कहीं उनकी आदत है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 3 ऑफ कप्स, आई कैन सी देम सेलिब्रेटिंग योर यूनियन और योर रीयूनियन बेसिकली। सो अगर उनकी तरफ से एक मैसेज देखो तो वो उनका एक यही है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि यू हैव टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। एंड कहीं ना कि पाइलवान, आई कैन सेंस इट कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इशूज़ चल रहे हैं, ठीक है। दिस इशूज़ कैन बी इन योर करियर मोस्टली, ठीक है। आप लोगों को या तो जॉब का इशू चल रहा है या तो आपके एजुकेशन का इशू चल रहा है। एंड इफ़ मतलब या तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो बेसिकली अपने जॉब से, और अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको एग्जाम्स में क्लियर करने के लिए दिक्कत हो रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे एक महसूस हो रहा है। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट द लवर्स अगेन, जो एक कन्फर्मेशन देता है कि येस, ये इंसान आपके साथ शादी के लिए ही सोच रहे हैं, लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए ही सोच रहे हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि मतलब शादी करके बात ख़त्म नहीं हो जाती, यू नो, इट्स नॉट जस्ट कि एक फेरी टेल शुरू हो जाएगी आपकी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, बट दिस पर्सन इज़ लाइक लेटिंग यू नो कि बेशक जितनी भी जिम्मेदारियाँ आए, आई एम रेडी टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड वो चाहते हैं कि आप भी उनका हर एक चीज़ में साथ दे। तो यू नो आपको यहाँ पर एक बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है थ्रू दिस पर्सन, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कि आपको ये बताता है कि हर एक चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं डिसीजन सही लेना आना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा है ना, इस इंसान की एक आदत है जो मैं कहती हूँ कि रश डिसीजन लेना बहुत इनका एक वो होगा बचपन से, कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, एंड रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ का, इनको हमेशा से एक एडवेंचर पे निकलना है। एंड मतलब वो रुके होते हैं कि यार यू नो मतलब एक सवेरा हो जाए एंड मैं निकल जाऊँ अपने एडवेंचर के लिए, एंड वहाँ पर बात ख़त्म हो जाए। तो ये वैसे टाइप के इंसान है, तो ये आपसे भी वैसी उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा यू नो ऐसे एडवेंचरस हो, आप इनके साथ ये जहाँ चाहे वहाँ आपको ले जाएं, एंड आप इनके साथ जाने के लिए रेडी रहो। तो ये उनका एक आपकी तरफ ऐसा झुकाव रहेगा थोड़ा इन सब चीज़ों को लेकर। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द मैसेजेस दैट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू, कि आपका बहुत जल्दी एक कोलैबोरेशन हो रहा है। अब ये कोलैबोरेशन व्हेन इट कम्स टू दिस लव रीडिंग, इसमें कोलैबोरेशन डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ ही दिखाई देता है, ठीक है। एंड लवर्स बार बार आके ना वो एक एनर्जी क्लियर कर रहा है कि हाँ भाई हाँ, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिलने वाला है। तो पाइलवन, यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट, ओके। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, ठीक है। मतलब एक कहूँगी इस चीज़ के बारे में कुछ और मैसेजेस जो मुझे मिल रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। इवन इफ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आप लोग प्लीज़ इस मैसेजेस को यू नो मतलब कंसिडर कर सकते हो आपको जैसे आपका दिल चाहे। कि एक तरफ तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके सामने बेशक कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लर्न टू ओवरकम देम, लर्न टू बी पेशेंट अबाउट फ्यू थिंग्स, ठीक है। लॉजिकली डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल दिल की ना सुनकर आप दिमाग की सुनो, एंड आप दिमाग से कुछ चीज़ों को डिसाइड करो। पहले अपनी लाइफ सॉर्ट करो एंड देन थिंक अबाउट लव। कहीं ना कहीं ये इस इंसान का मैसेज आपकी तरफ है। तो उनका एक वो ना आपको एक दिलासा देना चाहते हैं कि एक बार आपने ये जो पूरा आपका जो सर्कल आसपास चल रहा है, आपका जो वो लूप चल रहा है, आपकी वो कार्मिक साइकिल चल रही है, वंस यू क्लियर दैट पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल ना कहीं इस इंसान की गारंटी है आपके लिए कि ये आपको शादी करा के आपके साथ शादी करके ये आपको हमेशा खुश रखेंगे। तो आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम आई नो सी अ लॉट ऑफ अस आर गोइंग टू बी वरीड कि हम कौन से इंसान के साथ हमारा यू नो जीवन बिताना है हमें, एंड कैसा होगा वो इंसान, कैसे हो गया हमें हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है, बट उस एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी होती है कि हम कैसे तुरंत किसी और घर में एडजस्ट करेंगे, या फिर अगर आप मेल हो तो आप कैसे तुरंत किसी और लड़की के साथ एडजस्ट कर लोगे, तुरंत कैसे आप एक दूसरे की आदतों को अडॉप्ट करोगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। हमें नर्वसनेस होती है, एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट आप लोग इस चीज़ के लिए डरो मत, बिकॉज राइट नाउ थ्रू दिस रीडिंग योर पर्सन इज अश्योरिंग यू कि भैया तुम अपना काम सब कुछ संभाल लो, बाकी प्यार के मामले में तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं तो हमेशा प्यार देने वाला हूँ। इस चीज़ की गारंटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वो उनका ये मानना है कि अगर आपको ऐसे लगता है कोई आप किसी नए घर में एडजस्ट नहीं कर सकते, या फिर आप किसी नए इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, दे आर रेडी टू फाइट विद द वर्ल्ड फॉर यू। ये कहीं ना कहीं उनका आपके लिए मैसेज है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके वजह से आपका यूनियन जल्दी हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो कम्युनिकेट क्लियरली, एब्सोल्युटली यू गाइज हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोगों के दिल में क्या है ना, वो आप लोग यूनिवर्स को प्लीज़ क्लियरली बता दो, क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रही है कि
आप लोगों का जो डर है ना वो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पीछे खींच रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने आज सोचा कि ना मैं मैनिफेस्ट करती हूँ ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ ऑफ माई पार्टनर। जब आप वो क्वालिटीज़ लिखने जाते हो या फिर जब आप उस क्वालिटीज़ को विजुअलाइज करते हो, अचानक आपके दिमाग में ख्याल आ जाता है कि अरे अगर ये ऐसा नहीं निकला तो, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लिया तो, व्हाट इफ़ ऐसा पूरा ही नहीं हुआ, व्हाट इफ़ ये बस कहने के लिए कह रही हुआ, देखते कितना होता है। अगर आपका दिमाग ऐसे चल रहा है ना तो दिस विल ओनली पुल योर मैनिफेस्टेशंस बैक, या तो फिर रिवर्स मैनिफेस्टेशन होने के भी चांसेस है। रिवर्स मैनिफेस्टेशन में फिर आपको इसके विपरीत रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड क्लियर रखना है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि सुबह उठकर मेडिटेशन किया करो एंड सारी चीज़ों को सॉर्ट किया करो, सो दैट आपके आपको एक अवेयरनेस रहे अपने बारे में कि भाई आप सोच क्या रहे हो, आपका माइंड कितना क्लियर है कितना नहीं। अच्छी चीज़ें खाओ, बाहर का खाना बंद कर दो, पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, सो दैट आपकी बॉडी और आपका माइंड बहुत कंप्लीटली अच्छे से वर्क करे। आपका जो है ना क्या कहते हैं उसको, माइंड बॉडी और स्पिरिट अलाइनमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो या एब्सोल्युटली। एंड आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आनी चाहिए। रोमांस, वाओ, सो रोमांस तो कार्ड्स पर है ही, मतलब तीसरी बार आपके लिए देखो ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर ना वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट डेफिनेटली है। यहाँ पर किसी की भी शादी अपने कार्मिक से नहीं हो रही है, इस चीज़ की गारंटी आप लोगों को मैं देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स में मुझे वो एनर्जी में बहुत क्लियर मैसेज ये मिल रहा है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से ही आपकी शादी होने वाली है। एंड आपका हीलिंग वगैरह जो है 90% आप खुद करोगे एंड बाकी का 10% कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए करेंगे। रिमेन पॉजिटिव। अगर आप लोगों की एज हो चुकी है जो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से जो होती है, अगर आप 25 से 28 की उम्र में हो एंड अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि अरे आपकी शादी क्यों नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो यू कैन आस्क देम टू माइंड देयर ओन बिजनेस एंड आप अपनी लाइफ पे कम्प्लीटली फोकस्ड रहना, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं आपके पार्टनर के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यार। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, आज ही मेरे एक दोस्त ने ना मुझे मैसेज करा सुबह सुबह कि मेरा जो, आपको पता है मेरे चैनल पे जो एक सबसे पहला वीडियो था, Who and when will you get married to, वो वाला वीडियो इट्स लाइक इट हैज़ क्रॉस्ड 75,000 व्यूज़ एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं इतनी खुश हूँ उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। मैं जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने ग्रैटिट्यूड फील करूँ उतना कम है कि आप लोगों ने 75,000 व्यूज़ दे दिए। अभी बेशक मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कम है, बट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स टू मी इज़ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उस वीडियो को एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आई होप एंड प्रे कि हमेशा मैं आप लोगों की ऐसी ही मदद करती रहूँ एंड मैं आप लोगों को आपके लाइफ के बारे में गाइड करती रहूँ, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूँ एंड हमेशा मैं एक ज़रिया बनूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो वेरी मच। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बट अगेन प्लीज़ थैंक यू सो वेरी मच। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रखना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस, ठीक है। एंड आई नो यू गाइज ऑल्सो डिजर्व टू अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड आई एम गोना प्रे फॉर यू गाइज टू, ठीक है। सब हम यहाँ से मैसेज देख लेते हैं। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Okay. So यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी current situation को accept नहीं कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं वो accept करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। See, you all deserve to be loved. बट आप लोग ना अपना पास्ट पकड़ कर बैठे हो जितना मुझे दिख रहा है, ठीक है। पास्ट की वजह से आपको डर है ना कि आने वाला इंसान भी आपको कोई धोखा ना दे दे, या फिर आने वाला इंसान भी आपके साथ वही बर्ताव ना करे जो पास्ट में हुआ है। तो आप अपने आप को भी थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है। पाइल वन, देयर इज अ लॉट दैट यू गाइज ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन, ठीक है। आपको डेफिनेटली एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में लिखा है। ये रीडिंग आप तक पहुंचाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को मैं एक एहसास दिला दूँ कि येस देयर इज़ अ राइट पर्सन वेटिंग फॉर यू, बट उसके आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है एंड यू हैव टू डू इट, ठीक है। आप इसमें कोई बहाना नहीं दे सकते हो। तो जैसे मैंने आपको कहा है, अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना, चीज़ों को सोच समझ कर करना एंड बाकी सारी आपकी चीज़ें तो हो ही रही है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको शायद बता नहीं रहा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या फिर आपसे वो कितने अट्रैक्टेड है, तो देख लो आपके आसपास कौन सा ऐसा इंसान है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी होंगी मैरिज के रिलेटेड या आपके लव लाइफ के रिलेटेड या फिर आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे DM कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो द वेरी
last message that we have for you guys is, my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. I am so happy for you guys कि आप अपने पार्टनर से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, एंड दिस इज़ द रीज़न आई ऑलवेज ट्राई टू पुल यू गाइज इनटू स्पिरिचुअलिटी, कि आप लोगों को ना हर एक चीज़ का पहले से इंट्यूशन आ जाए, आप लोगों को एक गाइडेंस मिलता रहे, एंड आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने की उसमें रहो, यू नो। मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये चीज़ आप करो, बट आप लोग है ना बहुत दफ़ा मानते नहीं हो मेरी बात। एंड मेडिटेशन वगैरह आप लोगों ने शुरू किया या नहीं है, आप ही जानो अब। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। And to claim this beautiful reading, I want you to comment 1111 and angel blessings जो आप भी देना चाहते हो, ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मुझे जितना प्यार देते हो उस चीज़ के लिए, हमेशा पेशेंटली मेरा वेट करते हो। इनफैक्ट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे टेक्स्ट करते हैं कि मैम आप वीडियो कब पोस्ट करोगे, कैसे हो, ठीक हो या नहीं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरे लिए इतनी चिंता करते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग बहुत सारा, आपको प्यार मिले, बहुत सारी सक्सेस आपको मिले, एंड आप हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलते रहें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, please take care of yourself and your families. Please subscribe to my channels and like and share the video with your loved ones, ठीक है। बाय बाय। सो हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, एंड वेलकम बैक, ठीक है। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे, राइट। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर को थैंक यू बोल दीजिए, आप अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को एंड यूनिवर्स को भी थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ ये मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्योंकि आज हम चैनलाइज्ड मैसेज देखेंगे एंड उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है फ़िलहाल, वो भी अगर हमें पता चले तो यू नो, लेट्स जस्ट सी। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है उनके साथ, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। कुछ तो चल रहा है पाइल 2 उन लोगों की ज़िंदगी में। यस, कहीं जाने की तैयारी है, या किसी ने ना उनका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर ली है, या कुछ समथिंग, कुछ तो मिला है उन लोगों को, ठीक है। मतलब बेसिकली जो वो चीज़ डिज़र्व करते हैं ना, या तो ये एक इनके करियर वाइज उनको कुछ तो अचीवमेंट मिली है, या इनके पर्सनल लाइफ में इन्होंने कोई एक टारगेट अचीव कर लिया है, एंड उस चीज़ के लिए ना वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो लेट्स सी, वन लास्ट कार्ड, द वर्ल्ड। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक ये इनकी एक्साइटमेंट है, कोई चीज़ पाना चाहते हैं। आई थिंक पाइल 2 दे आर अबाउट टू ट्रैवल समवेयर, ठीक है। ये ट्रैवलिंग मुझे लगता है ये आपको मिलने के लिए भी हो सकती है, या फिर ये अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बट दे आर वेरी हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज कि आपके पार्टनर इतने खुश है, इतनी अच्छी एनर्जी में है वो। सो या अगर हम देखें कुछ और चीज़ें यहाँ पर, तो व्हेन इट कम्स टू देयर करियर और देयर फाइनेंस, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। उनको कोई दिक्कत मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। दे आर वेरी हैप्पी एंड इन अ वेरी कहते हैं ना कि बहुत ही खुश एनर्जी है उनकी, बहुत ज़्यादा खुशी वाली एनर्जी है। अगर हम ये देखें कि आपकी तरफ उनका मैसेज क्या है, या फिर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली एक वो है कि एक तो ना मुझे 2 चीज़ें लग रही है कि ये ट्रैवलिंग मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ही की तरफ आ रही है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे दूर रहते हो, एंड यू नो मुझे ये पॉसिबिलिटी है ही, क्योंकि यहाँ पर 2-3 कार्ड्स ऐसे जो दिखाते हैं कि ये ट्रैवल करने का ही एक सिनेरियो बनता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहने का एक सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। What I think over here is like the vision that I am getting कि ये अपने पूरे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आपकी तरफ, जैसे कि रिश्ता लेकर आना हो, आपसे मिलने आना हो, या फिर आप इनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हो, इनके घर जा रहे हो, इनके पेरेंट्स से मिलने, समथिंग लाइक दैट, यू नो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर ये उस ट्रैवलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। एंड समवेयर ये ऐसा मैसेज आपको देना चाहते हैं कि ये जब ट्रैवल करेंगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, यू नो। अब कुछ इसमें से ऐसा है कि 50% लोगों को ऑलरेडी अपना पार्टनर मिल चुका है, बट आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर अभी आपका नो सेपरेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है। उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक अपने पार्टनर के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि वो इंसान है कौन, बट उन्हें पता है कि उनका पार्टनर एग्जिस्ट करता है। हार मत मानो कभी पाइल 2 कि पार्टनर है या नहीं है, क्या है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर बाकी है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट
कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करने पे कंप्लीट फोकस रखो। अब कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कैसे करनी है, आप पूछोगे कि मैम ये तो बता दो कैसे करना है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले ना एक शुरुआत करो अपने लाइफ की, अपने लाइफ को थोड़ा सॉर्ट करना चालू करो सबसे पहले। एंड इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट ना पार्ट टू, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी है ना, लाइक यू गाइज आर ऑल ओवर द प्लेसेस, ठीक है। आप लोग है ना एक जगह पर नहीं हो, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड लाइफ जी रहे हो। आप लोगों का है थोड़ा मिस्टअप है। 50% करियर सॉर्टेड है, 40% लव लाइफ सॉर्टेड है, या फिर 10% फैमिली लाइफ सॉर्टेड है। ऐसा कुछ ना कुछ करके ना हर जगह आधा आधा ही सॉर्टेड है। ऐसा कब वो टाइम आएगा पाल्टू जब आपकी हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, या फिर मेरा ये वाला टाइम सही चल रहा है, ठीक है। देखो फैमिली या फिर कुछ ऐसा होता है ना पर्सनल बॉन्ड्स, वहाँ पर सामने वाले इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। तो वहाँ पर बेशक आपका कभी पूरा ना हो, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि हमेशा 100% वो चीज़ अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन करियर वाइज हो जाए या एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपकी हो जाए, आप अपने आप को कैसे बिल्डअप कर रहे हो, अपने आप को हायर वर्जन में कैसे लेकर आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दैट। आपके पार्टनर है ना वो चीज़ ऑलरेडी कर ली है। सो वॉट आर यू गाइज डूइंग पाइल टू? आप लोग कहाँ पीछे रह रहे हो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर काम करना कि आप अपने हायर वर्जन में आ रहे हो और आप अपने पार्टनर को मिलने के लिए उतने ही बेताब हो कि अब बस चलो हो गया, सारा काम हमने कर लिया, अब हम अपने पार्टनर को मिलकर चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। ये चाहिए मुझे कि आप लोग ऐसे फील करो। एंड आप लोग बेशक ऐसे फील कर भी रहे हो, बट उसके पहले क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट करना ज़रूरी है। आप सीधे ABCD लर्न करते टाइम सीधे ए से पी या क्यू पे तो नहीं जा सकते हो ना। ABCD आपको लाइन वाइज ही आपको वो करना होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच के स्टेप्स स्किप मत करो। फिलहाल अगर आपका एजुकेशन है या कुछ ऐसा चल रहा है तो आप उसमें कंप्लीट फोकस रखो, ठीक है। आप अपना करियर बिल्ड करो, अपने आप को हायर वर्जन में लाओ, ऐसे वर्जन में लाओ जहाँ पर लोग चाहे कि वो आपसे बात करे, वो आपसे मिले, ठीक है। एक एक ग्लो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ग्लो अप में ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना मेक ओवर कर लो या फेशियल कर लो, ये कर लो वो कर लो, चेहरे का ग्लो अप नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि अपने आप को कम्प्लीटली ग्लो अप करो, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। आपकी मेंटल हेल्थ इंक्लूड होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ इंक्लूड होती है, आपका रहने का तरीका इंक्लूड होता है, आपका सोचने का तरीका इंक्लूड होता है, आप पूरे दिन में किस चीज़ के पीछे वक्त बिता रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दीज आर द चेंजेस दैट यू गाइस एक्चुअली नीड टू डू, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट। वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड कर चुके हैं एंड वो चाहते हैं कि आप लोग भी वैसे ही करो। वो ऐसे आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आई कैन सी देयर इज यहाँ पर ना फ्लाइट एक इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब एरोप्लेन जो मैं कह रही हूँ, वो एक उस फ्लाइट में बैठकर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे कि हाँ आई एम गोना ट्रैवल विथ माई पार्टनर वेरी 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 सून। एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा एक रिश्ता उनका बने जहाँ पर दे आर बिफोर बीइंग योर हस्बैंड और योर वाइफ दे वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। ये चीज़ उनकी आपके लिए बहुत वो है, मतलब फ्रेंडशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल टू। तो ये ऐसा इंसान है कि ये चाहते हैं कि यार कभी झगड़े भी अगर हो ना एक पति पत्नी के हिसाब से, तो एक दोस्त बनकर हम उस झगड़े को सॉर्ट कर सकें। एंड दे आर क्वाइट मिसिंग यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आप बेशक उनसे मिले ना हो, बट एक वो है काफ़ी ज़्यादा, ये इन्फिनिटी का साइन जो है ना ये आपको बार बार दिखेगा, ठीक है। आप जब अपने पार्टनर से मिलने के बहुत ज़्यादा करीब रहोगे ना, तो इन्फिनिटी का साइन आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिखेगा एंड एवरी सिंगल डे दिखेगा। इनफैक्ट आपको दिन में 10 बार दिख सकता है। आप बार बार इन्फिनिटी का साइन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस इज़ योर टाइम टू मीट योर पार्टनर एंड आपका पार्टनर आपके आसपास ही है, ठीक है। सो एक तरफ से तो ये अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा खुश है, नहीं सोच रहे होंगे कि हाँ जैसे मैंने कुछ अचीव करा है, मेरे पार्टनर ने भी कुछ ना कुछ अचीव किया होगा एंड माई पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विथ मी, आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग पार्टनर टू देम। तो ये उनकी तरफ से ऐसा है कि वो आपके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार है, वो आपको ढेर सारा प्यार देने को तैयार है। एंड समवेयर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, शायद इनको पहले से पता है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड दे आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मैं एक बात कहूँ, आपके पास्ट रिलेशनशिप में अगर आपका कभी रिलेशनशिप रहा है, या फिर मैं आपकी एक नॉर्मल सोच बता दूँ, आप लोगों को हमेशा बोलना पड़ा है लोगों को कि आपको क्या चीज़ें चाहिए या आपके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। ये इंसान जो है ना आपके फ्यूचर स्पाउस, इनके सामने आपको बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बेसिक से बेसिक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे। एंड क्योंकि आप भी वैसे हो, यू आर मतलब जब मैं कहूँ ना, आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने ऐसे सिचुएशंस देखी है जहाँ पर आप लोगों से बहुत ज़्यादा वैलिडेशन लेते हो कि क्या ये सही होगा, क्या वो सही होगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। एंड समवेयर दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील लाइक यू आर वर्थ इट, ठीक है। आप लोगों को पहले शायद किसी ने ना फील कराया हो, बट ये इंसान आपको कहीं ना कहीं
वो जो वर्थ आपकी है ना वो आपको हमेशा याद दिलाएंगे। एवरी सिंगल डे दे आर गोइंग टू मेक यू रियलाइज़ कि क्यों आप प्यार डिज़र्व करते हो, क्यों आप इतने अच्छे हो, क्यों आपको हर चीज़ में तारीफ मिलनी चाहिए। यू नो दिस काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग एज योर फ्यूचर स्पाउस। एट द सेम टाइम इनके साथ तो आपका ट्रैवलिंग फिक्स है फॉर श्योर। तो ये इनका ऐसा है कि ये किसी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी फ्लाइट से जा रहे हैं एंड समवेयर दे आर सिटिंग एंड इमेजिनिंग या विजुअलाइजिंग बेसिकली कि वो आपके साथ भी ऐसे ही कहीं ना कहीं घूमने फिरने चलेंगे यू नो शादी के बाद, एंड दे आर गोइंग टू फुलफिल ऑल योर प्रोमिसेस और ऑल योर ड्रीम्स एंड वॉट एवर जो आपके विजुअल्स हैं अपने मैरिड लाइफ को लेकर, ये कहीं ना कहीं आपकी हर वो चीज़ पूरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, इन्फिनिटी अगेन, सी आपको दिख रहा है क्या चल रहा है पाइल 2। ये इन्फिनिटी साइन आपको ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को अपने स्किल्स को कम्प्लीटली डेवलप करना है, चीज़ों को अच्छे से चीज़ों के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है आप लोगों को कि आगे यू नो जो भी चीज़ें आ रही है उसके लिए। Nine of Cups and bottom of the deck we have got the Magician. So कहीं ना कहीं ये इंसान है ना आपकी एक बिगेस्ट विश फुलफिलमेंट है। जैसे कि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ सारी अच्छी एनर्जीज आपके और इनकी ना बहुत मैच करती है पाइल 2। जैसे आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, इनके भी बिल्कुल वैसे हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो एंड आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत ही सिमिलर पैटर्न में लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। यू नो जैसे घर में कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम होना, घर में काफ़ी आपको जजमेंट मिलना, एंड इनके साथ भी वैसा ही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी जो भी चीज़ें आपने बचपन से देखी है या फिर जो भी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है, उस सारे एक्सपीरियंस ने आज आपको ये इंसान बनाया है। तो कभी भी आप जब पीछे मुड़कर देखोगे अपने एक्सपीरियंसेस को या फिर अपने पास्ट को, तो उस चीज़ का दुख कभी मत करना कि मतलब दुखी कभी मत होना इस चीज़ को लेकर, बट हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना कि यार उस टाइम पे अगर वो सिचुएशन आपके ऊपर वैसी नहीं आती तो आज जो आप हो आप वैसे बन नहीं पाते। ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अगर आपको लगता है आपके अंदर फिलहाल कोई कमी है या कुछ चीज़ें हैं, तो दे जस्ट वांट यू टू वर्क ऑन एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ बिफोर यू गाइज मीट। दे वांट यू टू वर्क ऑन योर शैडो सेल्फ, ऑन योर एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला कि ग्लो अप ज़रूरी है लाइफ में, एंड वो आप करोगे कहीं ना कहीं, मुझे पता है। जब आपने ये चीज़ कर ली ना, वहाँ पर आपकी सिचुएशन सॉर्ट होती है। सो यू एक्चुअली हैव टू डू इट। ऑल्सो वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा एक बड़ी सी विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है इस इंसान के थ्रू। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, दे आर अबाउट टू मीट यू, एंड समवेयर आपका एक रैंडम मीटिंग होगा। यू विल लाइक लिटरली मतलब एक दूसरे को जाके टकराना जो होता है ना बेसिकली, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए होते हुए दिख रही है। एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी यू नो पाइल 2 आप लोगों के पार्टनर की तरफ से। अगर मैं देखूँ तो कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। और ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर क्या टाइम या कुछ है तो हमें पता चले। सबसे पहला जवाब जो आपके लिए आया है इट्स अ यस, ठीक है। एंड गेस व्हाट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ, ये तीनों का मतलब भी यस ही होता है, ठीक है। अगर हम इसमें यस और नो पूछे तो इन तीनों का जवाब यस होता है, और उसके ऊपर ही यस का कार्ड आपको मैंने रख दिया है। सो ठीक है, यू आर रेडी, मतलब यस आई थिंक या। सो आपका टाइम बहुत ज़्यादा पास है पाइल 2। आप लोगों के पार्टनर का आपसे मिलने का जो टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा पास है। अगर हम देखें ना तो मुझे लग रहा है कि दिस विल बी इन नेक्स्ट 4 वीक्स से लेकर या तो मुझे लग रहा है कि आप जनवरी तक मिल पाओगे। ये एक मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है आप लोगों की। ट्रस्ट, आप लोगों को विश्वास रखना है भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर, एंड ऑन योर पार्टनर डेफिनेटली, कि सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट होंगी एंड आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। इस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको दे रहे हैं एंड यूनिवर्स भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके,
एंड बिफोर आई ओपन दिस मैसेजेस, मुझे आप लोगों को ये बताना था, मैंने पाइल 1 को भी ये बताया कि मेरा जो सबसे पहला वीडियो मैंने पोस्ट करा था ना फॉर मैरिज, कि वो आई थिंक उसका टाइटल ये है हु एंड व्हेन विल यू गेट मैरिड, तो आपको ऊपर दिख जाएगा। तो वो वीडियो आई एम सो हैप्पी टू से दैट उस वीडियो पे 75,000 व्यूज़ आए हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। लाइक आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है मुझे, एंड यू नो आप हमेशा से देते हो। आप लोग मुझे जब भी अगर मेरा वीडियो आने में 2-3 दिन की देरी भी हो जाए ना, तो आप लोग सामने से मुझे मैसेज करके पूछते हो मैम आप ठीक हो, आपकी वीडियो कब तक आएगी, हम वेट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रुकते हो एंड यू नो, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ एंड आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो तो मैं वहाँ पर रेडी रहूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू ऑलवेज, ठीक है, पायल टू, हमेशा आप लोगों के लिए मैं हमेशा रहूँगी। एंड एट द सेम टाइम मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बट फिर भी थैंक यू सो मच हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, हमेशा अच्छे कमेंट्स करने के लिए एंड वॉट नॉट। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस बट आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, आई एम रियली 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 हैप्पी। मुझे नहीं इतना पता था कि वो वीडियो इतने व्यूज़ क्रॉस कर जाएगा, बट अगेन दिस इज़ अचीवमेंट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी, ठीक है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं एक बहुत ही छोटी सी यूट्यूबर हूँ, तो यू नो, और ये कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए पूरे दिल के साथ, यू नो, एंड पूरे ऑनेस्टी के साथ। तो आई एम सो हैप्पी कि मेरी मेहनत रंग ला रही है एंड बिल्कुल इसी तरह आप लोगों की भी मेहनत रंग लाएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। आई एम गोना प्रे फॉर यू गाइस कि आप लोगों को ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारी सक्सेस मिले और आप हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहें, ठीक है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस मैसेजेस, the very first message, you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will be soon revealed. तो अभी आप बेशक किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आपको काफ़ी लग रहा होगा कि अरे यार मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी तो ज़िंदगी लॉस में जा रही है, लेकिन ये सिचुएशन भी एक ब्लेसिंग के अंदर, और मतलब यू नो दिस विल टर्न आउट इनटू अ ब्लेसिंग, ये चीज़ का गारंटी यहाँ पर आपको आपके फ्यूचर स्पाउस दे रहे हैं। Another message, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. So आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि आप लोगों के रिश्ते में आगे जाकर अगर कोई चैलेंजेस भी आए तो आपके फ्यूचर स्पाउस चाहते हैं कि आप बिना डरे उनका साथ दें एंड इस चीज़ का अश्योरेंस वो आपको देना चाहते हैं कि अगर चैलेंजेस आए भी तो ना वो हमेशा आपके साथ एक रिश्ता अच्छे से निभाएंगे, कभी आपको बीच रास्ते छोड़कर नहीं जाएंगे, यू नो। And one last message, new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. So मैंने जैसे आपको बोला कि आप लोगों की ना, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस का मिलने का टाइम बहुत पास है, so बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हो and I am so happy for you guys. Pile 2, God bless you all, ठीक है, आप लोग बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हो और आपको भी प्यार मिलने वाला है एंड और क्या मैं कहूँ आप लोगों के लिए, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ना यू कैन कॉमेंट 555, ठीक है। ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस आप लोग के लिए आए एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिले, आपको आपका पार्टनर जल्दी से मिले एंड आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज़। अगर आप लोग को मैरिज की रीडिंग लेनी हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर लव्ड वंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट वीडियो का व्यूज़, यू नो, थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।